दोस्तों, मनुष्य केवल अपने अनुभव यानी आत्मबोध का आदर करे तो योग में स्थित होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब दोस्तों, प्रश्न आता है कि आत्मबोध यानी अनुभव क्या है। दोस्तों, अपने पास जो चीज़ मिली है वह सब अपनी नहीं है। यह यहाँ का अटल सत्य है। जो मिली हुई होती है वह अपनी नहीं होती। जैसे प्रगति के द्वारा शरीर, धन, जमीन, वैभव, संपत्ति जो कुछ मिला है वे अपना नहीं है। इस बात पर विचार करें। ऐसा मानने से मोह के दलदल में फंसी ममता अपने आप मिट जाती है। फिर ममता ही नहीं, अहंकार भी मिट जाता है। अगर गीता के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 1 और 5 को हम देखते हैं तो भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, जो सर यानी नाशवान शरीर और अक्षर यानी अविनाशी चेतन को अपने आत्मबोध के द्वारा जान लेता है, वे साधक इन 5 महाभूत जैसे अहंकार, बुद्धि, इंद्रियां, मन और प्रगति इस शरीर के अंतर्गत है। ये शरीर मैं नहीं हूँ, इस बात को दृढ़ता से समझ ले। अब कोई भला आदमी ये प्रश्न करता है कि ये शरीर तो मेरा है, तो क्या आप इस शरीर को जितना और जैसा चाहे रख सकते हो? क्या आप इस शरीर में कुछ परिवर्तन कर सकते हो? क्या आप अपनी वृद्ध अवस्था को रोक सकते हो? क्या इस शरीर को मौत से बचा सकते हो? यदि ये आपके हाथ की बात नहीं तो ये शरीर आपका कैसे हुआ? ममता और अहंकार को जीते जी जीवित रहते हुए ही छोड़ दो। देखिए गीता के अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 71। इससे शांति को प्राप्त हो जाओगे। अहंकार और ममता को अगर नहीं छोड़ोगे तो एक दिन तो ये छूट ही जाएंगे। ये मैंपन और मेरापन सदा रहने वाला नहीं है, परंतु आप इन्हें नहीं छोड़ोगे तो अशांति, दुख, संताप और जलन तो होते होते ही रहेंगे। इस शरीर से किए गए पाप तथा पुण्य के फल भोगने के लिए अनेक जन्म लेने ही पड़ेंगे। इसलिए यदि आप ये स्वीकार कर ले कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा अहम मेरे नहीं है, तो इसके द्वारा की गई क्रिया भी आपकी नहीं होगी। इस बात को गीता ने कहा है, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। वास्तव में सब कर्म प्रगति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला पुरुष अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। अब प्रश्न आता है तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसा दृढ़ता से मान लेना है कि मेरे द्वारा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं जानने वाला हूँ और ये सब जानने में आने वाले हैं। इसलिए इनसे होने वाली क्रियाएं मेरी कैसे हुई? यहाँ पर अक्षर चेतन अवस्था की बात की गई है। देखिए गीता जी के इस श्लोक को। जो ये जानता है कि क्रिया केवल प्रगति के द्वारा होती है, वे अपने को एकरता देखता है, और जब अपने को एकरता देखता है तो वह सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न वो पाप से बनता है। मनुष्य अहंकृत भाव में ही फंसा है, और वह अहंकृत भाव वास्तव में है नहीं, केवल माना हुआ है, और माना हुआ न मानने से छूट जाता है। ये आपके और हमारे सबके अनुभव की बात है। अतः इस बात को मान ले कि शरीर में नहीं हूँ और मेरा नहीं है, शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। देखे इस श्लोक को। जैसे मनुष्य फटे कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करता है तो कपड़ा मैं नहीं होता, इस प्रकार शरीर भी मैं नहीं हूँ और मेरा नहीं है। यदि मैं और मेरापन बढ़ाते ही रहेंगे तो मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगा, मैं पढ़ लिख कर पंडित बन जाऊंगा, मैं अच्छा लेखक बन जाऊंगा, मैं उच्च अवस्था को प्राप्त करूंगा, धनवान बन जाऊंगा, और मेरे पास बहुत सारा ढेर सारा धन हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगी, परिवार हो जाएगा।
इस प्रकार मैं और मेरापन बढ़ाते रहोगे तो शांति और सुख की प्राप्ति नहीं होगी, और जहाँ अहंकार और ममता छोड़ेगी उसी क्षण शांति को प्राप्त हो जाओगे। तो प्रश्न था कि अहंकार और ममता बढ़ाकर अशांति आपने आपकी सव्य पैदा की हुई है। जितनी अहंकार और ममता अधिक होगी उतनी अशांति अधिक होगी, और अहंकार ममता का जहाँ त्याग किया कि तत्काल शांति मिल गई। देखिए अध्याय 12 के श्लोक नंबर 12 को सीधी और सरल भाषा में अगर समझाए तो आप अपने विवाह काल में कह दो कि ये ज़मीन मेरी है, ये मकान मेरा है, ये स्त्री पुत्र परिवार मेरे हैं, परंतु अंदर से इसमें ममता और आसक्ति न रखो। एक प्रसंग आता है कि एक बार एक साधु बाबा नगर में भिक्षा करके एक बगीचे में बैठ गए। तो सायंकाल में राजा वहां आए और साधु बाबा से पूछे कि यहाँ कैसे बैठे हो, किसी धर्मशाला में या सराय में जाना चाहिए। साधु बाबा ने कहा कि ये सराय ही तो है। राजा ने कहा कि ये तो मेरी कोठी है। साधु बाबा बोले कि अच्छा, आपकी कोठी है, आपसे पहले कौन रहते थे? राजा ने कहा मेरे पिताजी रहते थे। उससे पहले कौन रहते थे? बोले कि मेरे दादाजी रहते थे। हम यहाँ पीढ़ियों से रहते आए हैं। बाबा ने पूछा कि क्या आप इसमें सदा रहोगे? राजा बोले कि जब तक हम जीवित रहे हैं तब तक हम रहेंगे, फिर हमारे लड़के रहेंगे। साधु बोले तो फिर धर्मशाला या सराय किसे कहते हैं? एक आया एक गया, यही धर्मशाला में होता है। व्यक्ति वस्तु पदार्थ हमें जो भी मिलते हैं उनका हमें सदुपयोग करना चाहिए, उन पर अधिकार नहीं जमाना है। कबीरदास जी ने शरीर को चादर मानकर कहा है, कबीरा चादर है जिनी सदा राम रस बीनी। फिर अंत में कबीर साहब ने बताया है कि 9-10 मास बुनता लाग्या, मूर्ख मेली कीनी, दास कबीर जुगती से ओडी, ज्यों की त्यों धर दीनी। इसका अर्थ ये हुआ कि शरीर में मैंपन और मेरापन नहीं करना है, इसका सदुपयोग अपने कल्याण के लिए करना है। इस बात का पक्का विचार कर ले कि ये शरीर, संसार की वस्तुएं, सामग्री सब संसार की है और संसार की सेवा के लिए मिली है। इन्हें अपनी ने मानकर संसार की माने और संसार की सेवा के लिए ही माने। इससे वस्तुओं का सदुपयोग होगा, परंतु अपनी और अपने लिए मानोगे तो वस्तुओं का दुरुपयोग होगा ही होगा, और दुरुपयोगों से हमें दंड भोगना ही पड़ेगा। इन्हें अपना मानने से लाभ तो इन्हें अपने ने मानकर संसार की माने और संसार की सेवा के लिए ही माने। इससे वस्तुओं का सदुपयोग होगा, परंतु अपनी और अपने लिए मानोगे तो वस्तुओं का दुरुपयोग होगा ही होगा, और दुरुपयोग से हमें दंड भोगना ही पड़ेगा। इन्हें अपना मानने से लाभ तो कोई होगा नहीं और हानि किसी तरह की भी बाकी रहेगी नहीं। इन पर अपना अधिकार जमाना, कब्जा करना सिर्फ बेईमानी है और यही बंधन है। ये भगवान की है या संसार की है या प्रगति की है, जिसकी है उसकी मानो तो यही मुक्ति है। भक्ति योग में ये भगवान की है, कर्म योग में ये संसार की है और ज्ञान योग में ये प्रगति की है। अतः इन्हें अपनी तथा अपने लिए नहीं माने। एक दूसरी बात यह है कि हम इस शरीर तथा वस्तुओं से सुख लेना चाहते हैं, परंतु ये मानव शरीर तथा इसकी सामग्री सुख तथा भोग के लिए नहीं है। यह तो दूसरों को सुख देने के लिए तथा दूसरों की सेवा के लिए मिली है। यदि सुख भोगना चाहो तो स्वर्ग में जाओ, दुख भोगना चाहो तो नरक में जाओ। अगर सुख और दुख दोनों से ऊंचा उठना हो तो मनुष्य शरीर में आओ। सुख दुख दोनों से ऊंचे उठने पर ही महान आनंद, महान शांति की प्राप्ति होगी, परंतु यदि सुख चाहोगे तो दुख भोगना ही पड़ेगा, और यदि सुख की कामना छोड़ दोगे तो महान आनंद और महान शांति की प्राप्ति होगी।
अतः शांति का उपाय यह है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर और संसार मेरे नहीं हैं और मेरे लिए भी नहीं है। मुझे दूसरों से सुख लेना नहीं है, अपितु दूसरों को सुख देना है। आज का विषय यहीं समाप्त होता है। दास अपने शब्दों को विराम देता है और आने वाले समय में और भी आपके लिए नए नए सब्जेक्ट लाएंगे।